शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चित्त के शुद्धिकरण के बारे में। शुद्ध चित्त किस तरह कर्मों का शुद्धिकरण करता है, व्यवहार के शुद्धिकरण कैसे करें, चित्त अशुद्ध क्यों होता है। यदि आपने आत्मा और चित्त को शुद्ध कर लिया तो समझ लीजिए आप आत्मज्ञान के हकदार हैं। इस वीडियो में हम यही बताने चाह रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ऊर्जा.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला भाई बात तो यह है कि चित्त अशुद्ध क्यों होता है। जो बीत चुका है उसकी याद और जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंतन जब आप करेंगे तो आपका चित्त थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कर्म की भी शुद्धि करनी होती है। कैसे करेंगे कर्म की शुद्धि? कर्म की शुद्धि वह चित्त की शुद्धि करने से हो जाती है। चित्त शुद्ध कर लो, कर्म शुद्ध हो जाएगा। चित्त की शुद्धि हो तो कर्म की शुद्धि हो जाती है। यह तो चित्त की अशुद्धि के कारण कर्म शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाए तो कर्म शुद्ध हो ही जाएगा। चिंता, क्षोभ तथा असंतोष का ताप जब किसी को संतप्त करने लगता है और वह उसका कारण बाह्य परिस्थितियों में नहीं खोज पाता है, क्योंकि वो वहां होता ही नहीं है, तो उसे यही मानना पड़ता है कि उसकी यातना का कारण उसका चित्त दोष है। देखिए, बात जरा सा सूक्ष्म है। जो हो चुका वो प्रसंग, वह परिस्थिति, वह वस्तु अब उस रूप में रही नहीं, वह केवल आपकी याद में है। बचपन गया, भूल जाओ। पुण्य हो चुका, भूल जाओ। पाप भी हो गया या दुख भी हो गया तो उसे भूलो। पुराने झगड़े याद करके कोई फायदा नहीं। स्मृति को मान्यता देंगे, स्वीकृति देंगे तो चेहरा फिर वैसा ही होने लगेगा, चित्त अशुद्ध हो जाएगा। स्मृति को मान्यता नहीं देते तो उस घटना का प्रभाव नहीं रहता है। हर घटना की लकीरें चित्त पर खींचती हैं। क्यों खींचती है? याद करोगे, यदि कोई दुख वाली बात है तो कसक रहेगी। तो जो शून्य है हमेशा जीरो कर दो। जो चला गया ना उसको जीरो करो। अब हमेशा जीरो करना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार से यह बोध हो जाएगा कि स्मृतियों और संबंधों के आधार पर चित्त वस्तुओं को अपने पर अंकित करता है, लेकिन चित्त को निकम्मा भी मत छोड़ो। बेकार चित्त बंधन के जाल बुनेगा। अतः चित्त को बढ़िया काम देते रहो। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं है तब तक एकांत में जाकर बैठेंगे तो वह अपने भीतर और गहरी रेखाएं बना लेगा। जिसके साथ राग है उसका चिंतन करके राग को और गहरा करेगा, और जिसके साथ द्वेष है चिंतन करके द्वेष को और भड़काएगा। चित्त शुद्ध हो जाए ना, यदि चित्त शुद्ध हो जाए तो फिर कर्म तो शुद्ध हो ही जाएगा। चित्त अशुद्ध हो तो कर्म शुद्ध, चित्त शुभ हो तो कर्म शुभ, चित्त अशुभ हो तो कर्म शुभ। ये सब चित्त पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है सब कुछ। इसलिए चित्त को रिपेयर करना है। लोग कहते हैं ना मुझे चित्त शुद्धि करनी है, अर्थात चित्त शुद्धि करने के लिए इस जगत में अध्यात्म है, इसलिए चित्त शुद्ध करने की जरूरत है। चोरी करने से चित्त अशुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर पश्चाताप करने से वही चित्त शुद्ध हो जाता है। और पश्चाताप नहीं करने की वजह से इन्हीं लोगों में चित्त की अशुद्धि रह गई है। इसलिए सारे अशुद्ध कर्म होते रहते हैं, पश्चाताप करते ही नहीं। जानते हैं फिर भी पश्चाताप नहीं करते हैं। जानते हैं फिर भी क्या कहते हैं, सब ऐसा ही करते हैं ना, दूसरे पर ढकेल देते हैं। अर्थात खुद का चित्त अशुद्ध हो रहा है इसका भान नहीं रहता। फिर व्यवहार की बात आती है। यदि व्यवहार में चित्त की शुद्धि रखें कि भाई हमें इसे धोखा नहीं देना है,
तो फिर व्यवहार शुद्धि हो गई, और अगर धोखा दिया तो व्यवहार अशुद्ध हो जाएगा। अर्थात नीति, नियम और प्रामाणिकता से चलेंगे तो व्यवहार शुद्ध रहेगी। जब किसी के साथ झगड़ा हो जाए, सुख अशांति हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो एकांत में न जाकर उसी को खुश करने का कार्यक्रम चालू कर दो। जिससे शत्रुता हो जाए उसी को करे। यही वीरता है, यही पुरुषार्थ है। जिसके लिए बुरे विचार आए उसी के हित का चिंतन करो। सोचिए कि उसका भला कैसे हो, मंगल कैसे हो। चलते चलते पैर में कांटा घुस गया, रात को पीड़ा देगा। अब सोचते हैं कि पैर की पीड़ा कैसे दूर करें। कांटा निकालने से दुख दूर होगा, उससे और अधिक भीतर चुभोनों से तो नहीं। इसी प्रकार किसी को टक्कर हो गई, द्वेष हो गया और उसको नष्ट करने की सोचते हो तो लगा हुआ कांटा और गहरा चुभो रहे हो। आप उसका बुरा सोच रहे हो और वो आपका बुरा सोच रहा है, तो दोनों के चित्त ज्यादा शुद्ध होंगे। आप उसका कल्याण सोचना शुरू कर दो तो आपके हृदय से शूल ही निकल जाएगा। आप अपने शत्रु का कल्याण सोच रहे हो और वो आपका कल्याण सोच रहा है, तो वह सफल नहीं होगा। आवेश में आकर वो आपको हित भी कर बैठे, लेकिन आपके हृदय में उसके प्रति हित की भावना है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ईमानदारी ही उत्तम नीति है और बेईमानी उत्तम मूर्खता है। व्यवहार की शुद्धि के लिए सामने वाले को दुख न हो ऐसा व्यवहार रखें, उसे व्यवहार शुद्धि कहते हैं। बिल्कुल भी दुख ना हो। अगर हमें दुख हो जाए तो सहन कर लेना चाहिए, लेकिन सामने वाले को तो दुख होना ही नहीं चाहिए। अपने कर्मों के प्रतिक्रमण करें तो छूट जाएंगे या नहीं, ये भी सवाल रहता है लोगों का। देखिए, प्रतिक्रमण करने से लगभग सब समाप्त हो जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं। यही कर्म अतिक्रमण से बंधते हैं। जितनी रुचि से अतिक्रमण किया हो उतना भुगतान पड़ेगा। प्रतिक्रमण करने पर जितना स्वाद लिया है उतना तो भुगतना ही पड़ेगा। जितनी रुचि उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। अंदर स्वाद लिया है ना, ज्यादा दोष अतिक्रमण से है। तो सहज भाव से व्यवहार चल रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप, कोई आदमी किसी के लिए फरियाद करता है या किसी से दुखी होता है तो ये उसकी अपनी कमजोरी है, सामने वाले का दोष नहीं। आप क्यों दुखी होगे? सामने वाले की जैसी बुद्धि होगी वैसा ही आचरण करेगा ना। जब तक अपनी कमजोरी रहेगी तब तक परेशान करने वाले लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अतः हमें स्वयं को ठीक करना है। हमारे चित्त में जो व्यर्थ चिंता होती है वही हानिकारक है, और दुख मिटाने का अपने को ठीक करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो अपने आप को ठीक करो। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।